नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2017 में योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालते हैं और उसके बाद किस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है ये पूरा देश देखता है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की मांग पूरे देश में होती है और यहां तक कि योगी ब्रांड विदेश तक पहुंच जाता है। लेकिन योगी राज से पहले का अगर उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो उस उत्तर प्रदेश में दंगे थे, उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, उस उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों का बोलबाला था। और ऐसा ही एक खुलासा अब किया है वरिष्ठ पत्रकार ने। प्रदीप सिंह ने एक बड़ा खुलासा एक मंच पर किया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक दौर में मऊ में हिंदुओं का रहना दूभर था, उन्हें पूजा करना मुश्किल था। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। 2017 का यूपी, उसके बाद का यूपी और 2017 के पहले का यूपी, कितना अंतर देखते हैं? क्या वाकई में जो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि मऊ में हिंदुओं की को पूजा करना, पूजा सुनना, सत्यनारायण की कथा करवाना दूभर था, क्या वो सच जान पड़ता है आपको? मुझे याद है 2005-6 से, उससे पहले मऊ या उसके आसपास के इलाकों के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी मुझे। 2005 मऊ दंगे। मऊ में हाँ, उसी वक्त पूरा न्यूज में आया था उस वक्त बीबीसी वगैरह हम लोग भी सुनते थे। 1 महीने तक मऊ जलता रहा था और भारतीय इतिहास में शायद पहली बार था कि किसी इलाके से ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया था। ट्रेनें बंद कर दी गई थी, उस इलाके से होकर ट्रेन नहीं जाएगा। 12 से 13 लोग मारे गए थे आधिकारिक रूप से, जो कि सरकारी आंकड़ा था। लेकिन बताया यह गया था कि कई लोगों को मुख्तार अंसारी या इनके गुंडों ने मार दिया था और वो रिकॉर्ड नहीं बनाने दिया कभी। मतलब वो उसे जमीन में गाड़ दिया, कहीं दफना दिया या लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। पूरे मऊ जनपद में धारा 144 लगी हुई थी। लेकिन उस धारा 144 में एक फेमस तस्वीर है कि खुली जीप में AK-47 लहराता हुआ, यही वाली तस्वीर। मतलब कर्फ्यू के दौरान, धारा 144 में कर्फ्यू के दौरान खुली जीप में हथियार के साथ ये आदमी घूमता था पूरे इलाके में। और ये दंगे रुके कब? उस वक्त योगी आदित्यनाथ थे, अभी जो महंत हो गए हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। हाँ, उस वक्त इन्होंने कहा कि मैं मऊ जाऊंगा और प्रशासन रोकता है तो रोक ले, लेकिन मैं तो जाऊंगा। इसके बाद ये गए तो एक जगह है, उसे मेरा नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे इन पर बमों से हमला किया गया, चारों तरफ से गोलीबारी की गई कि कैसे आ रहा है। मतलब हिंदुओं का मनोबल इतना तोड़ दिया गया था कि अगर योगी आदित्यनाथ उस इलाके में नहीं जाते तो हिंदू तो बिल्कुल अपाहिज, अपंग सा महसूस कर रहे थे, अनाथ, कि कोई नहीं था। लखनऊ में सरकार मुलायम सिंह यादव की थी और मऊ में सरकार था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी हिंदुओं से कितना घृणा करता था, इसका एक और उदाहरण देखिए आप। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तो ये जेल में बंद था और एक कॉल इसका इंटरसेप्ट हुआ था, आज भी ऑडियो इंटरनेट पे मौजूद है। ये क्या कह रहा है पता है? कृष्णानंद राय, जो कि चुटिया रखते थे हिंदू होने की वजह से, पकड़कर उसकी चुटिया को काटा मैंने और मुट्ठी में लेकर घूमा हूं। वो सिंबलाइज कर रहा था कि देखो हिंदुओं की चुटिया मेरी मुट्ठी में, मैं कैसे मार के काट के घूम रहा हूं। इस हद तक दुर्दांत अपराधी था। और मऊ वाले इलाके की बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो मुलायम सिंह का कार्यकाल था उस दौरान, और जगह जगह माफिया, मतलब जिले जिले एक माफिया को उन्होंने सौंप दिया था। एक डीपी यादव थे उस वक्त, उनको सौंप दिया था एक जिला। ये आजम खान को एक जिला सौंपा था, मुख्तार अंसारी को एक जिला। मतलब वो क्या करता था कि हर अतीक अहमद खां को प्रयागराज वगैरह का इलाका, हाँ, हर जिले को एक माफिया के हाथों सौंप दिया था कि इन एंड आउट सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में, उस जिले का कोई पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करे, ये नहीं। और वो माफिया बदले में मुलायम सिंह यादव को विधायक जिता कर देता था, या जब विधायक कम पड़ा तो विधायक को किडनैप करना या विरोधियों की हत्या करना, ये काम करके देते थे। और ये था सिस्टम उस वक्त पुलिस प्रशासन, रेप को उस वक्त केस कोई नहीं लेता था। और जब मुख्यमंत्री खुद ही खड़ा होकर कह दे ये स्टेज पे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, अगर रेप कर देंगे तो आप फांसी दे दोगे क्या? तो बताइए कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहा है तो आम जनता, गुंडे, पुलिस वाले का क्या असर होगा? इस तरह का राज था वहां पे। मतलब अपराध का नंगा नाच होता था।
पुलिस का काम सिर्फ ये था, अपने अपने थानों में दुब के रहते थे, जो शरीफ पुलिस वाले थे अपने थाने में दुब के रहते थे, इज्जत बचाते थे उस वक्त, और इनकी चुती बोलती थी पूरे इलाके में। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद के क्षेत्र में अगर खुलेआम कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने में या घंटी बजाने में डरते होंगे, कोई दिक्कत, कौन इनके डर से मुंह लगे। और मुख्तार अंसारी तो अंसारी, अतीक अहमद छोड़ दीजिए, इनके शोहदे, इन्होंने भी तो अपना कंट्रोल पार्ट पार्ट में बांट रखा था ना। इनके शोहदे पता चला राजजाती लड़कियों को छेड़ना, किसी को यूं ही उठा लेना, बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। लेकिन पंकज जी, जब अतीक अहमद मरा, फिर जब मुख्तार के साथ ऐसा हुआ, तब उसके बाद तमाम रहनुमा इनके लिए निकले, इन्हें मसीहा बता रहे थे। हाँ, तो बताएंगे नहीं, इनको कमा कमा के दिया है पैसा। तो 1000 करोड़ प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी की, 1200-1300 की करोड़ की प्रॉपर्टी अतीक अहमद की, वो बाप से लाया था क्या? अतीक अहमद तो वो गद्दी था, वो घोड़ा घुड़साल से कहां से लाया इतना पैसा? 1,000, 2,000 करोड़ जब इन लोग के पास हो तो पहुंचाता होगा अपने बॉस को कितना? आप समझिए, इनके लिए बाहुबल का इंतजाम करता ही था, पैसे का इंतजाम करता ही था, वोट बैंक का इंतजाम करता ही था। आज मुसलमानों के जहन में ये जो भरा है, ये अतीक अहमद टाइप के लोगों ने भरा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल पंकज जी। मुल्ला मुलायम खुद, मुलायम सिंह यादव खुद को कहते थे, मुलायम सिंह यादव मत बोलो, मुल्ला मुलायम कहो। बिल्कुल। अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलवाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही थी। हाँ। सरयू खून से लाल हो गई थी उस वक्त, साधु संत जितने राम भक्त थे अंधाधुंध गोली चलाई थी। बिल्कुल पंकज जी, आखिरी सवाल, क्या संभव था बिना योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का इतना शांत हो जाना, इन माफियाओं का इस तरीके से हस्त होना बिना योगी आदित्यनाथ के संभव था? देखिए, मैं ईमानदारी से कहूंगा, मायावती ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की अपनी ओर से बहुत अच्छी कोशिश की, और मायावती दिल से चाहती भी थी कि उत्तर प्रदेश विकास करे, नोएडा प्राधिकरण वगैरह इस तरह। बिल्कुल। पहले नोएडा में जानते हैं क्या हाल था? जहां आप रह रहे हैं ना, जो खाली जमीन सपाई की, मैंने सपा की, जो खाली प्लॉट इनका हो जाता था, मायावती ने इस चीज पे रोक लगाया। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेस का शुरुआती कॉन्सेप्ट मायावती का तैयार किया था। लेकिन उनके साथ समस्या क्या थी पता है? वो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज्यादा आश्रित थी। उनका जो अपना जो कैडर था ना, वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था, वो दलितों की नेता थी। तो वो गांव देहात में यादव लोग दलितों को डंडे से पीट देते थे उस समय। दबदबा इनका था। इनका दबदबा तब टूटा जब योगी आदित्यनाथ आए। योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी सामाजिक रूप से भी, जो भी इनके समर्थक वर्ग हैं, वो गांव गांव में भी मजबूत हैं। वो दलितों का हाथ पकड़कर जब भी उनके साथ अन्याय हुआ तो लाठी लेके खड़ा भी होते थे। और इसी वजह से जब उत्तर प्रदेश में हिंदू, खास करके सवर्ण, दलित और अति पिछड़ी जातियां, गैर यादव जातियां जब आपस में आए, तब इनकी गुंडागर्दी को असली चैलेंज वहां से मिला है। बिल्कुल। और ये समस्या है इनकी। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ के राज ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को बदल कर रख दिया, वरना जो ऐसी कहानियां उस वक्त के तमाम पत्रकार सुना रहे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से 2005 देखा और प्रयागराज, मतलब उस वक्त का इलाहाबाद, मऊ या फिर पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में जिस तरीके से इन गुंडे माफियाओं, अपराधियों के आतंक को तमाम पत्रकारों ने देखा था, अब वो खुलकर बात कर रहे हैं। और उसी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने बताया कि मऊ में हिंदुओं को सत्यनारायण की कथा करना, पूजा पाठ करना मुश्किल था, क्योंकि वहां पर अतीक अहमद और उनके गुर्गों का आतंक था। पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस जानकारी को एक तक पहुंचना बेहद जरूरी है। और बने रहिएगा हमारे साथ, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।